देखो यहाँ से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताऊँगा और कुछ नहीं बताऊँगा। मेरे को इसमें कुछ, देखो पहला पार्ट में मेरे पास कुछ भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। दूसरा पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज। यहाँ क्या है, तो देखो एक साथ दो फ्लावर लिया। देखो स्टिग्मा, ये फीमेल में देखो क्या क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को क्या कर रहा है, देखो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। सेपल कौन है, जो ग्रीन पार्ट का वो सेपल है, ठीक है। और पेटल कौन है, तो ये वाला जो थोड़ा कलर्ड होता है वो पेटल है, ठीक है। अब देखो एंथर कौन है, मेल पार्ट, ठीक। अब ये सब तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। अब मैं इसके ट्रिक्स में आता हूँ। यहाँ पर से एक सवाल लाया 2016 में, क्या आया था, तो 2016 में देखो आया था यहाँ से कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहाँ पे अटैच होता है, तो ये जाके नीचे में थैलेमस से अटैच होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ही ओवरी स्टाइल ये सब अटैच होता है, तो ये वाला थैलेमस। तो देखो यहाँ पर पूछा 2016 में कि एन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल है, देखो पी फूला हुआ है, प्रॉक्सिमल है। ये वाला एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर मतलब बाहर वाला, और प्रॉक्सिमल मतलब लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक बना प्रॉफिट, याद रखना 2016 का सवाल है। प्रॉफिट, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट थैलेमस, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट थैलेमस, प्रॉफिट, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट थैलेमस, एक सवाल बन गया। अब देखो यहाँ से ना ए बी साला मरे, ए बी डाई, ए बी मरे का मतलब है यहाँ पे ट्रिक क्या बना, तो देखो यहाँ पर ट्रिक बना कि जो एंथर है हमारा वो होता है बाइलोब्ड, दो लोब होता है, डाइथेकस होता है। ए बी एंथर बाइलोब्ड डाइथेकस, ए बी मरे साला, हमको नंबर आने से मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगला ट्रिक बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या होता है, पोलन सैक होता है। तो क्या हो गया, मीजिया एसपी, याद करना है आपको, अगर पहले से याद है देख देख के करना, 3-4 बार सवाल सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। मीजिया एसपी मतलब मेगा, माइक्रो, मीजिया एम आई से देखो माइक्रो, और एक मेगा होगा, वहाँ पे अलग मेरा ट्रिक होगा। MIGIA मीजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, मीजिया मतलब माइक्रो स्पोरेंजिया, SP मतलब पोलन सैक, माइक्रो स्पोरेंजिया का दूसरा नाम है पोलन सैक। अब ये 3 लेयर का होता है, इंडो स्पोरोजिनस टिश्यू टेपेटम, ये सब अब आप याद करो, ठीक है। सवाल सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अबे यार ये पेज अच्छे से नहीं आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अभी मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ले लेता हूँ इसको, कौन सा था, हाँ ये, ठीक है। सबसे पहले आप उसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला पेज अभी लिए। अबे यार साला, ठीक है चलो, जैसे भी आप थोड़ा सा फ़ोन को टेढ़ा कर लो या ऐसे ही रख के समझ लो। देखो यहाँ पर जो है ना, कौन स्पोर, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर मतलब मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट। तो देखो इसके ऊपर में इस तरह का जो दे रखा है ना, ये बाहर वाला को एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का होता है, इसीलिए आप याद करोगे सेक्स, स्पोरोपोल एस से हो गया, स्पोरोपोलेनिन EX से एक्साइन, याद रखना है बस। उसके बाद देखो पिक लेना है, पिक लेना है मतलब पेक्टिन इंटाइन, इसके अंदर वाला एक्साइन के जस्ट अंदर वाला इंटाइन सेलुलोज का बना होता है, पिक, पेक्टिन इंटाइन सेलुलोज, पेक्टिन इंटाइन सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका ट्रिक बनेगा क्या, यहाँ पर क्या है, वाइवर, वाइवर मतलब जो वेजिटेटिव सेल होता है ना वो लार्ज होता है, वाइवर मतलब वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है, वाइवर वेजिटेटिव सेल वो लार्ज है। उसके बाद इसके इस पेज में कुछ ट्रिक नहीं बनता है, फिर वापस हम उसी पेज में आते हैं जहाँ से इसको छोड़ा गया था। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी, इसको साला कर दो डिलीट, मूव टू ट्रैश, ठीक है। नेक्स्ट पेज, हाँ ये, अब मैं इसको वापस से समझाता हूँ, साला ये टेढ़ा कैसे हो गया, ठीक है। देखो टाइम कम है मेरे पास, तो वीडियो एडिट करने में, ये सब करने में बहुत टाइम चला जाता है। आप
फ़ोन को घुमा लेना अपने हिसाब से, थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2018 में सवाल क्या पूछा, 2018 में पूछा कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में -196 में हम किसको किसको स्पर्म को और किसको पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पोलन बैंक में या सीड बैंक में स्टोर करते हैं कितना, -196। ये 2018 में पूछा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है यहाँ पर कि सिंगल पिस्टिल अगर होगा, यानी सिंगल पिस्टिल मतलब सिंगल फीमेल वाला जो पार्ट है उसको पिस्टिल बोलता है। ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो है ओवरी थैलेमस। देखो ओवरी थैलेमस से अटैच है, तो उसी तरीके से एंथर भी थैलेमस से अटैच था, इसीलिए हमने प्रोफिट बोला था। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसके बारे में ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अगर ये सिंगल है, एक सिंगल है तो क्या हो गया, इसको पिस्टिलेट कहते हैं। सिंगल हो गया, पिस्टिल हो गया, मोनोकार्पेल कहते हैं। सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेल, सिंगल पिस्टिल एसपी मोनोकार्पेल, सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेल याद रखना। आज से ट्रिक हमारा यही हुआ कि सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेल हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड ट्रिक है फ्री पिस्टिल ओप्पो। ठीक है, ये कैसे याद रखोगे। अब देखो इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, जब पिस्टिल फ्री होगा तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। देखो जब पिस्टिल फ्री होगा ना तो उसको एपोकार्पस, और जब वो फ्यूज्ड होगा तो सिनकार्पस। देखो ये जब पिस्टिल फ्यूज्ड होगा ना तो उसको सिनकार्पस कहते हैं। ठीक, अब इसका भी ट्रिक और इसका भी ट्रिक बना ले तो बात बनेगी नहीं, इसलिए ओप्पो फ्री स्टाइल कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो एलओसी मतलब ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। एलओसी से याद करेंगे, लॉक्यूल को ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद प्लेस इन ओसी, प्लेस मतलब जगह, इन ओसी प्लेस मतलब प्लेसेंटा इनसाइड ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा इनसाइड ओवेरियन कैविटी। देखो यहाँ से ये लाइन पढ़ो, ये वाला, इसीलिए मैंने ये, अगर याद रहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखना एक हमने हैशटैग में लिखा, मतलब स्पेशल पॉइंट है, पीएमटी में कुछ राय में रेप्लम होता है, इससे और कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। राय में क्या होता है, रेप्लम होता है। ठीक है, साला ये प्रॉब्लम देता है यार। अबे ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है साला, रोटेट करो इसको। अब ठीक है, सेव। ठीक, इसको आप थोड़ा बढ़ा लेना, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। रोटेट, सेव, नेक्स्ट, रोटेट, सेव, नेक्स्ट। इसमें कुछ है ही नहीं तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें भी हाँ थोड़ा सा एक बात बताना है, रोटेट, सेव, थोड़ा सॉरी, अगली बार से मैं सीधा करके ही रखूँगा। ठीक है, हो गया। चलो, यहाँ तक आ गया था, हाँ यहाँ तक हो गया था। ठीक, अब उसके बाद देखो इस पेज में आता है। ठीक है, अब इस पेज में आते हैं और हम अपना काम को चालू करते हैं। ठीक, चलो तो इस पेज को कर दो जूम। ठीक, चलो इस पेज में क्या काम है तो देखो, बाबू पिस्ती ओवरी मतलब बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल ओवरी कहलाता है। देखो ये बेसल पार्ट, ये फूला हुआ है इसलिए बल्ज पार्ट, पिस्टिल है ये, और इसी को, इस पोर्शन को ओवरी कहते हैं। तो बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल ओवरी कहलाता है, बेसल बल्ज पार्ट पिस्टिल ओवरी कहलाता है। ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पहले वाला पेज में, इस एरिया में। ठीक है, इसलिए हमने एक ट्री बना दी। अब देखो ये जो वाला फ़ोटो है ना, जो तुम मॉड्यूल में पढ़े हो वो, यस इसका उल्टा था,
यहाँ पर सीधा करके रखो। ये साला उल्टा है कि सीधा है पता नहीं, लेकिन मॉड्यूल में इसको उल्टा करके पढ़ा, ऊपर चले जाता था, नीचे में तुम्हारा माइक्रो फाइल आता था, पढ़ते थे। तो अब इसको जो है इसके बाद वाला डायग्राम है वो साला सही दे रखा है ये, लेकिन इसके हिसाब से बाद वाला डायग्राम गलत है। तो इसमें ज़्यादा उलझो नहीं, सीधा बात, इसको ट्रिक से याद रखो। चला ओव्यूल बस पर, चला ओव्यूल बस पर यानी चेलेजा जो पार्ट है वो ओव्यूल का बेसल पार्ट है। चेलेजा जो है ओव्यूल का बेसल पार्ट है, चेलेजा ओव्यूल का बेसल पार्ट है। चला बस पर, चेलेजा ओव्यूल का बेसल पार्ट है, चेलेजा ओव्यूल का बेसल पार्ट है। देखो ओमेगा, मेगा स्पोरेंजियम ओमेगा, यानी ओ से क्या हो गया ओव्यूल। देखो मेगा स्पोरेंजियम को क्या कह रहा है ओव्यूल, तो इससे ही ओमेगा ट्रिक याद रखते हैं अगर आपको याद रहता। अब देखो सिंगल ओवरी वाले जो फ्रूट होते हैं, तो देखो हमारे देश में 1 होता है, सिंगल पीएम होता है, ठीक है। 1 पीएम खाए वीट, पी से हो गया हमारा क्या पैडी, पैडी मतलब धान, एम से क्या हो गया मैंगो, वैसे भी पीएम हमारा मैंगो खाते हैं, तो वीट हो गया हमारा क्या, तो वीट से हम रोटी याद रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए 1 पीएम खाए रोटी, 1 पीएम खाए रोटी, यानी कि 1 ओवरी वाले कौन कौन है, पीएम और वीट। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक किसका ट्रिक है ये, ओव्यूल फंक्शन, ओव्यूल फ्यूनिकल जंक्शन हिला। ओव्यूल फ्यूनिकल जंक्शन हिला मतलब देखो ये है ओव्यूल, ये पोर्शन है हमारा हाइलम, देखो ये वाला पोर्शन है हमारा हाइलम, और ये कहलाता है फ्यूनिकल, देखो यहाँ लिखा हुआ। तो ओव्यूल ये हो गया फ्यूनिकल, ठीक है, अब दिखेगा, ये हो गया हाइलम, ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हो गया हमारा, ये हाइलम, ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हमारा ओव्यूल। तो हाइलम ये वाला पार्ट है, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में आ रहा है हाइलम, इसलिए बोला ओव्यूल फ्यूनिकल जंक्शन हिला, ओव्यूल फ्यूनिकल जंक्शन हिला, बस याद करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ठीक है, तो ये बी पार्ट हमने जो ये ट्रिक बना चला ओव्यूल बस पर, ये ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने याद नहीं रहता मेरे को, इसलिए मैं। अब देखो यहाँ पे सेम गर्लफ्रेंड, सेम मतलब इम्ब्रायो सैक, देखो यहाँ पे सेम का मतलब लिखा हूँ, ये सैक और इम्ब्रायो, इसको उल्टा पढ़ना। तो इम्ब्रायो सैक जो होता है ना वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जीएफ से याद करना, सेम जीएफ, यानी कि गैमेटोफाइट कौन होगा, इम्ब्रायो सैक। बस इतना याद कर पाओगे तो आगे चलते हैं। अब आगे चलो नेक्स्ट पेज। यहाँ देखो एंटीपोडल सेल जो होता है ना वो चेलेजल इंड में होता है, ऐसे ही एंटीपोडल सेल चेलेजल इंड में ऐसे ही। अब देखो यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसका एक ट्रिक है सिनर्जिड, ये बड़ा बड़ा 2 है। एक सेल ये हो गया पोलर सेल, पोलर हो गया सेंट्रल सेल, उसी को पोलर सेल कहते हैं। तो ये आपको तो मालूम है कैसे कैसे बना है, बस मेरे को जो ट्रिक देना है बस वो उतना ही काम करूँगा मैं। देखो यहाँ पर एक ट्रिक है बस, पीटी गाइड साइन फुल फॉर्म, पीटी गाइड साइन फुल फॉर्म, पीटी गाइड साइन फुल फॉर्म, पीटी गाइड साइन फुल फॉर्म मतलब देखो पोलन ट्यूब जो होगा ना वो फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है कहाँ पर जाने के लिए, सिनर्जिड में। तो ये लाइन यानी कि यहाँ देखो सॉरी, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये पोलन ट्यूब जो ऊपर से आ रहा था, ऊपर से जो पोलन ट्यूब आ रहा था उसको क्या ये गाइड करके सिनर्जिड में ठूंसेगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड सिनर्जिड, यानी कि पोलन ट्यूब को गाइड कौन किया, सिनर्जिड ने। इसीलिए मैंने ये बोला कि पोलन ट्यूब गाइड सिनर्जिड, पोलन ट्यूब पीटी गाइड साइन फुल फॉर्म, पोलन ट्यूब को गाइड कौन करे, सिनर्जिड फुल फॉर्म यानी फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, इतना याद कर लोगे। दूसरा है 7-8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड सी से 7 याद रखना, ठीक है, सी से 7 याद रखना है, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, गलत मत कर देना। ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मतलब खुद से, पोलिनेशन में आप देखो ऑटो, ऑटो मतलब होता है खुद से, खुद मतलब सेम, अगर खुद का खुद से पोलिनेशन करे यानी एक ही फ्लावर में दोनों है मेल फीमेल तो क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इस पेज में, देखो यहाँ पे भूक चार्जर आता है आजकल, भूक चार्जर मतलब ओप्पो वाले भूक चार्जर लाते हैं, ठीक है।
वायोला ऑक्जेलिस, कॉमन पेंसी, क्लिस्टोगेमस और चार्जर से चेस्मोगेमस। जो क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस का एग्जाम्पल है ये वूक। वायोला ऑक्जेलिस कोमोलिना, वायोला ऑक्जेलिस कोमोलिना, वायोला ऑक्जेलिस कोमोलिना। ये चेस्मोगेमस फ्लावर क्या है और क्लिस्टोगेमस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है ना, ठीक है, ये डायग्राम को समझो। देखो ये चेस्मोगेमस फ्लावर, चश्मा तो तुम ऊपर लगाते हो, नीचे तो कोई चश्मा आज तक नहीं लगाया। तो ऊपर वाले फ्लावर जो जनरल फ्लावर हो उसको चेस्मोगेमस, इसका एंथर और ये सब खुला रहता है। तो इसका मतलब है जनरल फ्लावर को वो चेस्मोगेमस बोल रहा है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर उसको जो अंडरग्राउंड होता है, ढका रहता है, उसको क्लिस्टोगेमस बोल रहा है। ठीक है, अब देखो जिसमें होगा क्लिस्टोगेमस वो क्या करेगा। देखो क्लिस्टोगेमस जो होता है ना वो ऑटोगेमी करता है, इसी से याद रखेंगे। एंटीपोडल सेल भी हम याद रखे थे। एंटीपोडल सेल क्या कहते हैं, एंटीपोडल को मैंने क्या कहा था, चैलेंजर विंड में एंटीपोडल। ठीक, उसी तरीके से हमने ये ऑटोगेमी किसको कहा, क्लिस्टोगेमी को ऑटोगेमी। क्लिस्टोगेमी अगर आ गया ये एक ऑटोगेमी है। और ये कौन कौन करता है, देखो इसको ट्रिक अगर याद नहीं रहता है तो देखो मेल फीमेल एसपी जीतो, मेल फीमेल एसपी जीतो यानी कि मेल और फीमेल सेम प्लांट पर, मेल फीमेल सेम प्लांट में तो जीटेनोगेमी। मेल फीमेल सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, मेल फीमेल यानी कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में तो जीटेनोगेमी। मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर सेम प्लांट जीटेनोगेमी, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेम प्लांट जीटेनोगेमी। जीनोगेमी मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब सेम प्लांट का नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग अलग होगा। क्रॉस पोलिनेशन यानी एक प्लांट ये एक प्लांट ये, इसका इसमें ट्रांसफ़र होता है, वो कहलाता है एक्चुअल क्रॉस जेनेटिकली। तो इसीलिए क्रॉस बोला है, क्रॉस जेनेटिकली। ठीक है, अब इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, नेक्स्ट पे जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जो नॉन स्टिक की कढ़ाई होता है ना वो लाइट वेट होता है, नॉन स्टिक की कढ़ाई बहुत हल्का होता है। तो देखो नॉन स्टिक की लाइट वेट, नॉन स्टिक की लाइट वेट, ये पीएमटी का सवाल है। यानी जो विंड यानी हवा से जो पोलिनेशन करता है उसका जो पोलन ग्रेन होता है ना वो नॉन स्टिकी, चिपकता नहीं है किसी से, चिपक जाएगा तो उड़ेगा कैसे। दूसरा लाइट, हल्का होगा तभी तो उड़ पाएगा। लाइट वेट, वेट मतलब विंड से हमने वेट किया। बस 2017 का क्वेश्चन नंबर 146, 2017 का क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ से पूछा हुआ है। देखो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल। देखो जो विंग्स पोलिनेटेड फ्लावर होगा ना उसमें फ्लावर जो होगा उसमें मेल तो बहुत सारे ये स्पोर बनाएगा, लेकिन रिसीवर के पास सिंगल ओव्यूल होगा। ठीक है ना, सिंगल ओव्यूल होगा। ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 146 है। एआईपीएमटी में विंड पोलिनेटेड इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये भी एआईपीएमटी का सवाल है। यानी कि विंड पोलिनेशन जनरली ग्रास में होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर है जल में लिली विन, जल में लिली विन, जल में लिली, वाटर हाइसियन, जल मतलब जलकुंभी, वाटर हाइसियन, विंड पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन, किसमें जलकुंभी और लिली में। 2016 नीट 2 में पूछा हुआ सवाल है। जोरिया पानी पीता हूँ, ठीक है, जोस्टेरा, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, पानी वाटर पोलिनेटेड, बस ख़त्म। इसके अलावा और क्या, हाँ ये वाला टॉपिक हमको बताना था। देखो ये इसका डायग्राम फोटो दे रखा है कि जब यहाँ पे स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरा ना तो देखो कुछ यहाँ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हुआ, उसके बाद देखो ग्रो तो सब करा लेकिन उसमें से एक को सिलेक्ट किया। अब ये जो है ना इसके टिश्यू को छेद करता है, होलो नहीं है यानी छेद नहीं है, ये साला को फाड़ते चीरते यहाँ तक आता है और इसको यहाँ तक लाने में जो है ना बोरोन का काम करता है। ठीक है, बोरोन काम करता है या कैल्शियम +2, लेकिन बोरोन याद रखना है। क्यों, क्योंकि पोलन ट्यूब किस में, स्टिग्मा में, ट्यूब बी से बोरोन याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ सिनर्जी दी सब साला डायग्राम दे रखा है, इससे हम अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, आप फास्ट देख लेना। कोलोरेजा अनडिफरेंशिएटेड बेरी पपाया। अच्छा कैरियोप्सिस क्या होता है, ये साला पूछा हुआ शायद है क्वेश्चन। सीरियल व्हीट राइस बार्ली मिस बार्ली पपाया, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर
हम फॉल्स फ्रूट का एक, अगर आपको पहले से आई थिंक ये सब ट्रिक दिया हुआ है। स्टार कैश था, एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए। स्ट्रा मतलब स्ट्रॉबेरी, कैशियो नट, कैश मतलब कैशियो नट, थैलेमस, ठीक है। फॉल्स फ्रूट थैलेमस से डेवलप होता है। ये अगर पसंद आए तो लिख लेना, नहीं तो आपको पहले ये सब बता चुका हूँ मैं। स्टार कैश था, एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए, एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए, एक्स्ट्रा कैश था फल फ्रूट के लिए। तो स्ट्रा मतलब स्ट्रॉबेरी, कैशियो नट, थैलेमस फॉल्स फ्रूट होता है। तो जैसे कि सेब होता है ना, वो तो थैलेमस ही खाते हैं हम लोग, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बोलूँगा, आगे नेक्स्ट पेज चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो पार्थेनोकार्पी लिखा हुआ है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन कौन है? बनाना है, सीडलेस होता है, ठीक है, सीडलेस होता है। तो यहाँ से आप याद रखोगे और आगे चलते हैं। जी देखो यहाँ पर है एपोमिक्सिस का, एस्ट्रिकेसी, जी से ग्रास, एपोमिक्सिस करता है सेक्सुअल जैसा एसेक्सुअल, सेक्सुअल जैसा एसेक्सुअल एपोमिक्सिस। याद रखना, अब पढ़ोगे टॉपिक तो समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल जैसा एसेक्सुअल एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस से सवाल आता है नीट में, सेक्सुअल जैसा एपोमिक्सिस, सेक्सुअल जैसा सेक्सुअल। नीट 2016 का सवाल है, अगर सवाल सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि उससे बहुत हो गया, ठीक है। स्टॉप करता हूँ मैं।